तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? जी हाँ, पहला प्रश्न है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन नंबर ए घटोत्कच, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। जल्दी जल्दी आप आंसर करें, इनमें से कौन सा आंसर उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए कला और स्थापत्य, ऑप्शन नंबर बी साम्राज्यवाद, ऑप्शन नंबर सी राजस्व और भूमि सुधार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? जी हाँ, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए पाली। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा पाली थी। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रंक सड़क का निर्माण कराया था? जी हाँ, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक सड़क का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी मान सिंह। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक सड़क का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी सिंध और ऑप्शन नंबर डी काबुल। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह था। अगला प्रश्न है कि चीन असम के किस दिशा में स्थित है? जी हाँ, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? असम भारत की एक पूर्वोत्तर राज्य है, उसकी किस दिशा में चीन है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर, ऑप्शन नंबर बी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर में। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जी हाँ, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए फ्रियोन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए फ्रियोन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रियोन। अगला प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी जेमिल और ऑप्शन नंबर डी कलाम आजाद। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। अगला प्रश्न है कि हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? जी हाँ, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी सोने के, ऑप्शन नंबर सी चांदी के, ऑप्शन नंबर डी तांबे के। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, बी सोने के, सी चांदी के, डी तांबे के। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम के। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन आता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी कम हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी ज्यादा हल्का हो जाता है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि
की चाल अधिकतम किसमें होती है? जी हाँ, धौनी की चाल अधिकतम किसमें होती है? ऑप्शन नंबर ए स्टील में, ऑप्शन नंबर बी लोटे में, ऑप्शन नंबर सी जस्ते में और ऑप्शन नंबर डी पीतल में। साउंड की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्टील में। सबसे ज्यादा चाल स्पीड ध्वनि की स्टील में होती है। अगला प्रश्न है आपका कि किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? जी हाँ, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर बी लेड, ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर बी लेड, ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरी और ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बाबर और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बाबर और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी जयपुर और ऑप्शन नंबर डी नागपुर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी जयपुर और ऑप्शन नंबर डी नागपुर। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी माही, ऑप्शन नंबर सी रावी और ऑप्शन नंबर डी यमुना। जी हाँ, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी माही, ऑप्शन नंबर सी रावी और ऑप्शन नंबर डी यमुना। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? जी हाँ, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ऑप्शन नंबर ए ताला बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी चूड़ी बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आभूषण बनाने के लिए और ऑप्शन नंबर डी कपड़े बनाने के लिए। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए ताले बनाने के लिए। जी हाँ, अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? जी हाँ, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? जी हाँ, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी कच्छ और ऑप्शन नंबर डी रुड़की। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। अगला प्रश्न है कि वानभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वानभट्ट किसके राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन और ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। और इसका सही जवाब है आपका हर्षवर्धन।
अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में और ऑप्शन नंबर ताम्रलिप्ति में। और इसका सही जवाब है आपका प्रयाग में। अगला प्रश्न है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था। ऑप्शन नंबर ए वानभट्ट, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी भास्कर वर्धन और ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए वानभट्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। जी हाँ, सम्राट हर्षवर्धन खुद पुस्तकें लिखते थे, तो इनमें से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हर्षचरित, ऑप्शन नंबर बी रत्नावली, ऑप्शन नंबर सी प्रियदर्शिका और ऑप्शन नंबर डी नागानंद। तो इसमें से हर्षचरित पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, बाद बाकी तीनों पुस्तक इन्होंने खुद लिखा था। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं। जी हाँ, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए 1। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है कि चेचक बीमारी किसके कारण होता है। जी हाँ, चेचक बीमारी किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी विषाणु के कारण। दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।